देखो अभी हम आप लोग को क्या बताए, अभी हम बता रहे थे देखो कि उस समय जो बताए थे सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर यूरोपियों ने अधिकार किया। हम सबसे पहले चल किसके लिए रहे हैं? यूरोप के लिए, और यूरोप के कंपनी के लिए। तो यूरोप का जो है वो कुस्तुनतुनिया पर यूरोपीय आया वहां व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। और आकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। क्या जमा लिया? अधिकार जमा लिया। यानी सन 1453 ईस्वी में यूरोपियों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया। क्लियर? यूरोपीय यात्री थे, यूरोप के रहने वाले। यूरोप में कहाँ के? पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले यात्री थे मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो ने एक जहाज का निर्माण किया था। ठीक है, एक मार्को पोलो ने मार्को पोलो ने नहीं, मार्को पोलो कौन था? पुर्तगाली यात्री था। कौन था? सॉरी, मार्को पोलो कौन था? ध्यान से देखना, एक गलती हो, छोटा सा मिस्टेक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि इस छोटी सी गलती में बड़ी सी गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से देखो। मार्को पोलो जो था एक यात्री था। कहाँ का? पुर्तगाल का। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। और पुर्तगाल के यात्री ने विजयनगर के साम्राज्य पर, किसके साम्राज्य पर? विजयनगर का जो साम्राज्य मतलब विजयनगर एक जगह था जहाँ का राजा जो है उसके बारे में, और उस विजयनगर पूरा मान लेते कि गांव के तरह से हम लोगों का ये गांव है, हाँ, दरियापुर एक गांव है। और इसमें कहाँ कहाँ अच्छा चीज है, कहाँ खराब। जैसे बगल में दुर्गा मंदिर बहुत सुंदर है, थोड़ा सा आगे चंडिका स्थान बहुत सुंदर है, एक बहुत बड़ा पानी का टंकी है। हाँ, तो ये सब यहाँ का वर्णन है। हाँ, कि यहाँ ये चीज है, यहाँ का सड़क बहुत सुंदर है, यहाँ का बाजार बहुत सुंदर लगता है। हाँ, तो ये सब यहाँ का वर्णन है। तो उसी प्रकार विजयनगर का समझिए कि जिस प्रकार दरियापुर के बारे में आपको इसका वर्णन बताए, उसी प्रकार विजयनगर के बारे में इन्होंने इस बताया। किसमें बताया? ये एक यात्री थे और घूमने आए थे। तो घूमने आए थे तो एक किताब रखा था, एक पुस्तक रखा था, जिसका नाम इन्होंने रखा, इनका नाम क्या है? यात्रा वृतांत। क्या है? यात्रा वृतांत। और इस यात्रा वृतांत में इन्होंने ये बताया कि यहाँ हमारा जो है विजयनगर साम्राज्य कैसा था, वहां का हाव भाव कैसा था। ठीक है, उसके बाद इन्हीं मार्को पोलो ने चीन के शासक कुबलई खां के दरबार का वर्णन किया। कहाँ पहुंच गए? चीन के शासक के दरबार में, हाँ, राजा के दरबार में, और वहां का इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। ठीक है, चीन के शासक कुबलई खां के दरबार का वर्णन किया। किसने किया? मार्को पोलो ने। ठीक है, और उसके बाद देखिए इन्होंने एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, एक पुर्तगाली यात्री कौन था? बार्थोलोम्यो डियाज। कौन था? बार्थोलोम्यो डियाज। पुर्तगाली यात्री का नाम क्या था? बार्थोलोम्यो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोम्यो डियाज। और बार्थोलोम्यो डियाज ने सन 1488 ईस्वी में एक जहाज तैयार किया। एक क्या तैयार किया? जहाज तैयार किया। किसने किया? बार्थोलोम्यो डियाज ने। बार्थोलोम्यो डियाज ने सन 1488 ईस्वी में एक जहाज तैयार किया। हाँ, और इस जहाज का नाम क्या रखा? कैरावल। क्या? कैरावल। कैरावल जहाज से इन्होंने पूरे देश का कैरावल में क्या था? उस समय का आधुनिक यंत्र लगा हुआ था, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरे जगह जो जाते थे तो उनको पता लग जाता था कि हम इतना दूरी तय किए, और इतना दूर तय करने के बाद इतना इतना चीज हमारे पास आया। ठीक है, अब ये 1488 में, उसके बाद क्या था? हमारा जो मैगलेन, देखिए भारत का खोज कब हुआ था? 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। सन 1519 ईस्वी में मैगलेन ने एक जहाज से चक्कर लगाया।
किसका? पृथ्वी का। और बताया इन्होंने कि पूरी पृथ्वी गोल है। ठीक है, पूरी पृथ्वी गोल है। इन्होंने नई दुनिया का नाम इसे दिया। और देखिए ये क्या थे? अटलांटिक महासागर। हाँ, अटलांटिक महासागर में, हाँ किसका ये हो गया? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में कई पुर्तगालियों ने जहाज उतारे। हाँ, किसका? अलग अलग देशों का खोज करने के लिए कई पुर्तगालियों ने भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में अपना अपना जहाज उतारा, और इससे कि वो ज्यादा से ज्यादा जगह का खोज कर सके। और ये खोज क्यों किया जा रहा था? व्यापार करने के लिए। क्यों? व्यापार करने के लिए कई सारे खोज किए जा रहे थे, और इस खोज के कारण हमारा अलग अलग जगह मिल रहा था। खोज किसके द्वारा होता था? समुद्र के रास्ते। हाँ, समुद्र यानी पानी में जहाज चला करके दूसरे देशों का खोज किया जा रहा था। समझ में आया बेटा? हाँ, देखिए हमारे यहाँ यूरोप का जो कंपनी है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, जो कि यूरोप की कंपनी है। कहाँ आई थी? भारत। हाँ, यूरोप की कंपनी कहाँ आई थी? भारत आई थी। कब? सन 1600 ईस्वी में। क्या नाम था कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? पूरा नाम था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरा नाम क्या था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच आए। कौन आए? डच आए। 1602 ईस्वी में कौन आए? डच आए। हमारे यहाँ 1602 ईस्वी में कौन आए? डच आए। उसके बाद 1616 ईस्वी में डेनिस आया। कौन आया? डेनिस। डेनिस कहाँ की कंपनी थे? यूरोप की। डेनिस कहाँ की कंपनी थे? डेनिस कहाँ की कंपनी थे? डच कहाँ की कंपनी थे? यूरोप की। डच कहाँ की कंपनी थे? इनमें सारी कंपनियां यूरोप की ही हैं। कहाँ की है? यूरोप की है। डच कहाँ की कंपनी? डेनिस कहाँ की कंपनी? डेनिस भारत कब आया था? 1616 ईस्वी में। डेनिस भारत कब आया था? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी भारत कब आए थे? सन 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी भारत कब आए थे? फ्रांसीसी भारत कब आए थे? सन 1664 ईस्वी में। कब? सन 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी भारत कब आए थे? सन 1664 ईस्वी में। सन 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी भारत आए थे। और स्वीडिश सन 1731 ईस्वी में भारत आए थे। स्वीडिश सन 1731 ईस्वी में भारत आए थे। स्वीडिश भारत कब आए थे? सन 1731 ईस्वी में। मैगलेन ने पूरे विश्व का चक्कर कब लगाया था? मैगलेन ने पूरे विश्व का चक्कर कब लगाया था? सन 1519 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार किया था? कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने। कब किया था? 1453 ईस्वी में। कब किया था? 1453 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा एक बार और। 1519 ईस्वी में जो है बहुत सारा जहाज उतारा गया। कहाँ उतारा गया? भूमध्य सागर में। कहाँ उतारा गया? भूमध्य सागर में। कहाँ उतारा गया? भूमध्य सागर में। ठीक है, भूमध्य सागर में बहुत सारा जहाज उतारा गया। ठीक है, कहाँ उतारा गया? भूमध्य सागर में और अटलांटिक महासागर में। और कहाँ? अटलांटिक महासागर में। याद आ जाएगा। ये सारा चीज जो है हम आप लोगों से कर लेने वाले हैं। कैरावल कैसा जहाज था? कैरावल क्या था? एक जहाज था। कैरावल क्या था? कैरावल क्या था? कैरावल क्या था? कैरावल कैसा जहाज था? तो हल्का और तेज चलने वाला। कैसा जहाज था? बहुत ज्यादा हल्का जहाज था और तेज चलने वाला जहाज था। कैरावल बहुत ज्यादा
हल्का जहाज था और तेज चलने वाला जहाज था। देखिए, ये बताइए कि भारत जो आया था वो पुर्तगाली का नाम क्या था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कब आया था? 1498 ईस्वी में। ये कहाँ से आया था? तो उत्तमाशा अंतरिप होते हुए निकला था। हाँ, उत्तमाशा अंतरिप होते हुए आया था। ठीक है, वास्को डिगामा कौन सा अंतरिप होते हुए आया था? उत्तम आशा अंतरिप। कौन सा? उत्तम आशा अंतरिप। उत्तम आशा अंतरिप होते हुए कहाँ आया था? भारत आया था। और भारत आने का रास्ता, हाँ, कौन सा रास्ता से आया था? समुद्री रास्ते से। किस रास्ते से? इस समुद्री रास्ते का इसको पता किसने बताया? अब्दुल मजीद ने। किसने बताया? किसको? वास्को डिगामा को। किसको बताया? वास्को डिगामा को। किसने बताया? अब्दुल मजीद ने। अब्दुल मजीद कहाँ का रहने वाला था? भारत का। कहाँ का रहने वाला था? अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से कब कहाँ हुई थी? अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से कहाँ हुई थी? अमेरिका में। तो अमेरिका से भारत आने का मार्ग अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को बताया। कौन सा मार्ग? समुद्री मार्ग। कौन सा मार्ग? याद रह जाएगा। और इसके आगे फिर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। इसमें से जोन सा चीज आप लोगों को कॉपी करना है कर लीजिए, ठीक है, और पूरे अंत तक समझिएगा।